Hello बच्चों, let's start the question and the question says which salt undergoes hydrolysis? पहला ऑप्शन है हमारा CH3COONA, दूसरा ऑप्शन है KNO3, तीसरा ऑप्शन है NaCl एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास K2SO4. So let us start with our key concept. So जो key concept है हमारे क्वेश्चन का that is हाइड्रोलाइसिस. हाइड्रोलाइसिस हमारा की कंसेप्ट है. सो हाइड्रोलाइसिस जो है आपका कॉमन फॉर्म है ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. इट इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन जहाँ पे मोस्टली आपका वाटर क्या होता है इज यूज्ड. वाटर यूज करते हैं हम टू ब्रेक डाउन. क्या ब्रेक डाउन करने के लिए करते हैं? टू ब्रेक डाउन दी केमिकल बॉन्ड्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं between a particular substance. between a particular substance उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस. सो हाइड्रोलाइसिस हमने डिराइव किया था फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जिसमें हाइड्रो मतलब होता है वाटर एंड लाइसिस मतलब होता है क्या? लाइसिस मीन्स ब्रेक और टू अनबाइंड. ब्रेक और टू अनबाइंड. सो यूजुअली हाइड्रोलाइसिस में आपका वाटर मॉलिक्यूल अटैच करते हैं टू टू पार्ट्स ऑफ द मॉलिक्यूल. वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस विल गेट द H प्लस क्योंकि आपका वाटर क्या होता है? इट इज H2O. H2O होता है. सो एक पार्ट को क्या मिलेगा? एक पार्ट आपका H प्लस एंड दूसरा आपका मिलेगा OH माइनस ग्रुप. सो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में मेनली यूज होता है टू ब्रेक डाउन पॉलीमर्स इनटू मोनोमर्स. सो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा आपका जो चार ऑप्शंस में से सॉल्ट है वो अंडरगो करेगा हाइड्रोलाइसिस. तो सबसे पहले देख लेते हैं सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं CH3COONA. तो ये आपका किससे बना है? ये आपका बना होता है CH3COOH से एंड ये बना है NaOH से. ये है आपका एसिटिक एसिड एंड जो कि एक क्या है? ये है आपका वीक बेस. ये है आपका वीक बेस और NaOH आपका क्या है? ये है आपका स्ट्रॉन्ग बेस. सो इसका जो आपका कॉन्जुगेट ये आपका वीक एसिड है, बेस नहीं है. ये आपका वीक एसिड है एंड इसका जो आपका कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा एंड इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो क्या होगा? वो होगा वीक. सो आपका जो ये है CH3COONA ये देगा आपका CH3COO माइनस प्लस Na प्लस. ये आपका क्या है? ये है आपका स्ट्रॉन्ग बेस और ये है आपका वीक एसिड. सो स्ट्रॉन्ग का ही तो होगा हाइड्रोलाइसिस, तो इसलिए हमारा इसका क्या होगा? इसका होगा हमारा हाइड्रोलाइसिस. सो जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये क्या होगा? CH3COO माइनस प्लस HOH ये आपका देगा CH3COOH प्लस OH माइनस. सो हाइड्रोलाइसिस होगा इसका. अब हम अगर सेकंड देखें दैट इज KNO3. KNO3 आपका किसका बनेगा? तो ये बना है आपका KOOH का बेस का. ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है एंड देन वी हैव HNO3 आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है. सो अगर हमारा KNO3 आपका देगा K प्लस प्लस NO3 माइनस. ये है आपका वीक एसिड एंड ये है आपका वीक बेस. सो दोनों वीक होगा इसलिए वीक का हाइड्रोलाइसिस हमारा नहीं होगा यहाँ पे. सो ये वाला ऑप्शन तो हमारा ऑटोमेटिकली बाहर हो जाता है. फिर अगर हम थर्ड ऑप्शन देखें, यहाँ पे है हमारा NaCl. ये आपका किससे बना होगा? ये बना होगा NaOH से. ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है
एंड दूसरा ये बना होगा आपका HCl का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो NaCl जो है ये आपका देगा Na प्लस प्लस Cl माइनस। सो ये Na प्लस आपका क्या हो गया, वीक एसिड हो गया, एंड ये हो गया आपका वीक बेस। सो ये भी आपका नहीं होगा। इसका जो है आपका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट जो होगा इसका वीक एसिड होगा, एंड इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा वीक बेस। सो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे, दैट वुड बी K2SO4। सो ये आपका किससे मिलके बना है, KOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एंड H2SO4 जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो K2SO4 विल गिव 2K प्लस प्लस SO4 माइनस। ये आपका क्या हो गया, वीक एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, एसिड जो होता है आपका अगर आपका ये मिलता है स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस मिले, तभी आपका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल हो पाएगा। सो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, दैट इज CH3COONA। क्यों होगा करेक्ट, क्योंकि ये आपका अंडरगो करेगा हाइड्रोलाइसिस, बिकॉज इट इज सेट, ये आपका किसका बना है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। सो इट एक्सेप्ट H प्लस आयन फ्रॉम वाटर टू अंडरगो हाइड्रोलाइसिस। सो आर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए, और बाकी के ऑप्शन रहेंगे इनकरेक्ट, और क्यों होंगे वो हमने अभी देख लिया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।